साथियों नमस्कार, मैं एम के राम आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी इस प्रकार है साथियों। एक बैल गांव में घूम रहा था और वह घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। इस तरह से जंगल में जाने के पश्चात वह रास्ता से भटक गया और वह पुनः फिर गांव वापस नहीं आ पाया। एक दिन की घटना है। एक तालाब के किनारे बैल हरी हरी घास खा रहा था। जब पेट भरने के पश्चात वह डकार किया और जोरदार आवाज में गुर्राया। यह बैल का गुर्राने वाली आवाज बगल में शेर जो पानी पीने आने वाला था उसे सुनाई पड़ा। शेर जब बैल की आवाज सुना वह डर गया और वह भागने लगा। उसे लगा कि कोई बलवान जानवर जो हमसे भी ज्यादा बलवान है वह जंगल में आ गया है और इस तरह से वह भाग रहा था। तभी दो सियार उसे रास्ते में मिल गई। सियार ने कहा, राजा साहब आप क्यों भाग रहे हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं? शेर ने कहा, लगता है जंगल में हमसे बलवान कोई जानवर आ गया है, उसकी आवाज बहुत खतरनाक है। तब सियार ने कहा, नहीं राजा साहब आपसे बलवान नहीं है, वह एक बैल है, आप यहीं रहिए, मैं बैल को बुलाकर आपके पास लेके आता हूं। सियार ने सोचा इसी बहाने जंगल का मंत्री बना जाए और इसलिए सियार बैल के पास जाता है और सियार कहता है, बैल तुम्हें हमारे महाराज बुलाए हैं। और इस तरह से बैल शेर के पास जाता है और शेर और बैल में दोस्ती हो जाती है। यह सियार को अच्छा नहीं लगा क्योंकि शेर ने बैल को अपना मित्र बना लिया और अब उसे मंत्री भी बना दिया था। सियार चाहता था कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन उल्टा हो गया, बैल मंत्री बन गया। उन दोनों सियार ने एक तरकीब सोची कि ये दोनों मित्रों के बीच फूट डालना होगा, तभी हम लोगों को मंत्री पद मिलेगी। दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। तब एक सियार राजा साहब के पास गया, बोला, हे जंगल राज के राजा, आप महान हैं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन वह दोस्त बैल जो एक नंबर का धूर्त है। राजा साहब वह बैल आपको जान से मारना चाहता है, वह आपका दोस्त नहीं आपका शत्रु है। यदि बैल आपके पास माथा झुकाकर और सींग खड़ा कर आवे तो आप समझ लेना कि वह आपके ऊपर हमला करने वाला है। इस तरह से दोनों सियार शेर को बताकर चला गया। अब दूसरी तरफ सियार को बैल के पास जाना था। उधर सियार ने बैल से कहा, बैल भाई, ये जो राजा साहब हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, तुम्हारे प्राण के शत्रु हैं। हम लोगों को बोल रहे थे कि बैल को मार देना है, इसलिए बैल भाई शेर तुम्हें मारे उससे पहले तुम जाकर शेर को मार दो।
और इस तरह से बैल को बहका दिया। बैल ने सोचा, नहीं भाई, हमारा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन शेर ऐसा तो नहीं कर सकता है। बैल के दिमाग में कई तरह का विचार आया। सियार ने कहा, बैल भाई, अभी विचार करने का समय नहीं है। बैल ने कहा, नहीं, हमारा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है। मैं जाता हूं, अपने मित्र से बात करता हूं। बैल शेर के पास जाता है, लेकिन बैल शेर के पास जाता उसके पहले सियार शेर के पास जा चुका था। और सियार ने कहा, महाराज, बैल अभी तुरंत आपके पास आएगा, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि आज आपको वह मार देगा, इसलिए आप तैयार हो जाइए महाराज। शेर सियार के बहकावे में आ गए। जो ही बैल शेर के नजदीक आता है, शेर बैल पर हमला कर देता है, क्योंकि शेर को लगता है कि बैल उसको मारने आया है। और इस तरह से शेर कुछ ही पल में बैल को मार देता है। और इस तरह से दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अब बैल की मृत्यु हो गई थी। धूर्त सियार अपने प्लान में सफल हो गया था। शेर दोनों सियार को अपना मंत्री बना लिया था, और वह अपने धूर्तता में सफल हो गया। साथियों, इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि धूर्त व्यक्तियों से बच के रहना है। वह अपने धूर्तता से किसी का भी शिकार कर सकता है, और किसी भी समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी घटना को बड़ा सोच समझकर उसे हल करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। अधिक कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, और अपने छोटे बच्चे को जरूर सुनाएं। धन्यवाद।